नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न 10वीं और 9वीं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, यह अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों, 4 नंबर का या कि 3 नंबर का यह अवश्य पूछे जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति का पहला पॉइंट है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। क्या है दोस्तों? निर्गुण भक्ति में, किसमें? निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। किस रूप की? निर्गुण रूप की आराधना की जाती है। और सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। सगुण भक्ति में ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की जाती है। निर्गुण में निर्गुण रूप की आराधना की जाती है और सगुण में सगुण रूप की उपासना की जाती है। दूसरा पॉइंट है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर की रूप, रंग, गुण, जाति नहीं होती है। इसमें जो निर्गुण भक्ति है, इसमें ईश्वर का ना कोई रंग होता है, ना कोई गुण होता है, ना कोई जाति होता है कि ये कौन से जाति के हैं। इनमें कुछ नहीं होता है। जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर की रूप, गुण, जाति होती है। यानी सगुण भक्ति जो है, इसमें ईश्वर की रूप, गुण, जाति का होता है। तो कैसे दोस्तों? जैसे ले लेते हैं कृष्ण जी श्याम रंग के थे, तो यानी इनका रंग हो गया, जाति ग्वाले के उससे रिलेटिव हैं। तो ऐसे में यानी सगुण भक्ति में ईश्वर की रूप, गुण, जाति होती है। तीसरा पॉइंट है, निर्गुण भक्ति में ब्राह्मण, आमंडल, तीर्थ यात्रा, मंदिर, मस्जिद, रोजा, नमाज, तिलक आदि का विरोध किया गया है। यानी निर्गुण भक्ति में ये सब करने को मना किया गया है, यहाँ जाने को मना किया गया है। लेकिन सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा, नित्य ध्यान, संकीर्तन, तिलक, तीर्थ यात्रा आदि को आवश्यक बताया गया है, यानी इनका महत्व दिया गया है। यानी यहाँ पर जाना चाहिए, सगुण भक्ति में ऐसा कहा गया है। चौथा पॉइंट है निर्गुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति में गुरु को ज्ञान के नेत्रों को खोलने वाला बताया गया है। किसको? गुरु को, यानी गुरु को ज्ञान के नेत्रों को, जो ज्ञान का नेत्र होता है उसको खोलने का बताया गया है। जबकि सगुण भक्ति में गुरु की महिमा को अनंत बताया गया है, यानी गुरु की महिमा अनंत है, यह सगुण भक्ति में बताया गया है। जो पांचवा पॉइंट है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार मानकर एक बताया है, यानी निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार बताया गया है। जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर के अलग अलग रूपों को बताकर अनेकता व अवतारों का वर्णन हुआ है। जो सगुण भक्ति है, इसमें ईश्वर की अलग अलग रूपों को बताया है, यानी सबके अलग अलग रूप हैं, वह अनेकता व अवतारों का भी वर्णन हुआ है। यानी कितने अवतार हुए ऐसे बताया गया है। जैसे पार्वती माँ का कितने अवतार हैं, विष्णु जी के कितने अवतार हैं, ये सब का वर्णन सगुण भक्ति में किया गया है। लेकिन निर्गुण में ये सब ईश्वर को निराकार बताया गया है कि ईश्वर है ही नहीं, यह एक कल्पनावश करने को कहा गया है, मानने को कहा है, लेकिन ये सब निराकार है, वहाँ बताया गया है निर्गुण भक्ति में।
जो निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं, देख लेते हैं कुछ कवि। कबीर, रहीम, वृंद आदि कुछ ये निर्गुण भक्ति के कवि हैं। और सगुण भक्ति के देख लेते हैं। तुलसीदास, सूर, रसखान, मीरा आदि ये सगुण भक्ति के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जाएं और वहाँ पास प्लेलिस्ट दिया होगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी के सब्जेक्ट में जाइएगा और पूरा ही कई अंतर वहाँ दिया गया है दोस्तों, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं।